हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलॉम का ऋणावेश होता है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। चूंकि हम जानते हैं अल्फा कण हीलियम नाभिक को कहते हैं, यानी हीलियम को हम 2He4 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है 2, क्योंकि जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही तत्व में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगा, क्योंकि किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते अगर उस तत्व में एलिमेंट के ऊपर कोई आवेश न लगा हो। और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी 2। न्यूट्रॉन की संख्या 2 इसलिए होगी क्योंकि परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो अल्फा कण पर आवेश बराबर 2 गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश। नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी के कारण उस तत्व के नाभिक पर आवेश आता है। तो हमारा हो जाता है 2 गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश आपस में बराबर होते हैं, बस चिन्ह बदल जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर हम करते हैं तो -1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलॉम होता है, जबकि प्रोटॉन पर आवेश +1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलॉम होता है। तो अब यहाँ पे हमारा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के घात -19 कूलॉम। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलॉम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है चालक पर आवेश, यानी Q इक्वल टू दिया है 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलॉम। और हमें निकालना है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n निकालना है। चूंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलॉम। और हमारा सूत्र होता है Q इक्वल टू NE। तो N बराबर Q/E। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। N इक्वल टू Q का मान रखेंगे 2.4 गुणे 10 के घात -18 बटे 1.6 गुणे 10 के घात -19। अब ये 10 के घात -19 ऊपर चला जाता है तो +19 हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा N इक्वल टू 2.4 बटे 1.6 गुणे 10 के घात -18 + 19।
अब ये दोनों दशमलव बराबर अंक पे हैं तो ये दशमलव हट जाते हैं, यानी हो जाएगा 24/16 गुणे 10 के घात प्लस 1। अब 24 में 10 का गुणा कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 240/16। काट देंगे तो 16 कम 16, 8 बचा, 16 बचे 80, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकता या कमी है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो है धनावेश है। यदि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होगा तो कोई भी जो चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वही चीज अगर ऋण आवेश दिया होता 2.4 गुणे 10 के घात माइनस 18 कूलाम का ऋण आवेश दिया होता तो जो ये n आता 15 इलेक्ट्रॉन उतनी के अधिकता हो जाती, यानी उतना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता। चूंकि यहाँ पर धनावेश दिया हुआ है अर्थात उस चालक ने 15 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7n14 के नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। n यानी नाइट्रोजन और परमाणु भार 14। तो इसमें हमारा प्रोटॉन की जो संख्या होगी p बराबर 7 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 हो जाएगी और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी 7 होगी। तो 7n14 के नाभिक पर आवेश बराबर 7 गुणे 1 प्रोटॉन पर आवेश। सात गुणे 1 प्रोटॉन का आवेश हमारा होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 सत्ते 112 होता है, यानी 11.2 गुणे 10 के घात माइनस 19 कूलाम। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है शुद्ध जल का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान 81.0 दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है अर्थात उसका सिंबल ले लेंगे एप्सिलॉन जिसे हमें निकालना है। और चूंकि हम निर्वात की वैद्युतशीलता जानते हैं अर्थात एप्सिलॉन 0 जो होता है 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इन तीनों के बीच संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। इसका मान रख देंगे 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12 गुणे 81। अब इनका गुणा कर देंगे तो हमारा मिल जाता है 716.85 गुणे 10 के घात माइनस 12। अब इस दशमलव को हम आगे ला देते हैं तो हमारा हो जाता है 7.168 गुणे 10 के घात 2 गुणे 10 के घात माइनस 12। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो हम इसे लिखते हैं 7.17 गुणे 10 के घात माइनस 10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हमारा आंसर होगा। इसमें जो ये 8 है इसको हटा देते हैं तो सार्थक अंक के नियम से जब ये हटेगा तो ये अपने पहले वाले अंक में 1 जोड़ देता है और 10 के घात प्लस 2 और 10 के घात माइनस 12 जब जुड़ेंगे तो 10 के घात माइनस 10 मिलता है।
जो कि हमारा आंसर है 7.17 गुणे 10 के घात -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 के घात -15 मीटर है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो प्रोटॉन है जिनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 के घात -15 मीटर दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम और इस पर भी उतना ही होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है Q1 = Q2 = 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम और इनके बीच की दूरी R बराबर 4 गुणे 10 के घात -15 मीटर और हमें इनके मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। तो कूलाम के नियम से इनके मध्य कार्य करने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होगा। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19 बटे 4 गुणे 10 के घात -15 का होल स्क्वायर। ऊपर का गुणा कर देंगे हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात। अब चूंकि 10 के घात यहाँ 9 है, यहाँ -19, यहाँ -19, तो जब दो संख्याएं जिनके आधार समान हो और आपस में गुणा हो तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ +9 -19 और ये -19 ये आपस में जुड़ गए बटे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 गुणे 10 के घात -15 का जब वर्ग करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब 16 इस 16 को 0.1 बार में काटता है, इनका गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 1.44 गुणे 10 के घात -29 -19 मिल के -38 हो जाएगा। 38 में से 9 घटा देंगे तो -29 हो जाएगा। अब ये -30 जो 10 के घात -30 है ऊपर आके +30 हो जाएगा तो यहाँ +30 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 अर्थात 14.4 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।